जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे लोन कर्ज माफ़ी की। मतलब किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है, केसीसी, ऑडी, बहुत सारे प्रकार के, किसी प्राइवेट कंपनी से भी लोन है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोई भी आपसे 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता। आरबीआई के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसने कंपनी खोल रखी है, किसी साहूकारी लाइसेंस प्राप्त कर रखा है, तो आपसे 2% से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकता। दूसरा, अगर आपने कर्ज लिया, आपको लग रहा है कि मैं अभी चुकाने में असमर्थ हूँ, तो आपको टाइम भी मिल सकता है, चाहे बैंक का हो, किसी प्राइवेट कंपनी का हो, या ईएमआई वगैरह किसी भी कंपनी का हो। आप बता सकते हैं कि मुझे ये समस्या है, अभी मैं आपका कर्ज नहीं दे सकता, तो आपको कुछ सनद दिया जा सकता है उसके अगर आप अपना कर्ज देने में बिल्कुल असमर्थ हैं और आपने केसीसी लिया है, तो इसके लिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपना लेटर भेज सकते हैं कि इस बैंक से इतना रुपया लिया और मैं अभी चुकाने में असमर्थ हूँ। अगर आपका कर्ज माफ़ी में नाम आ जाता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट माफ़ कर देती है, तो आपका सबसे बढ़िया कुछ नहीं है। तीसरी बात मैं ये बता दूं कि आपको बैंक से भी नोटिस आता है, कई बार एडवोकेट्स द्वारा नोटिस दिया जाता है और कई बार न्यायालय द्वारा नोटिस। किस नोटिस में किसको कहाँ जाना होता है। बैंक से नोटिस आया तो बैंक में चले जाइए कि मैं बताइए कि ये आपका नोटिस था और मैं आपको अपनी समस्या बता रहा हूँ कि इसी कारण से मैं आपका कर्ज नहीं दे पा रहा हूँ। इतना समय लगेगा आपको। दूसरा, एक बार एडवोकेट्स द्वारा नोटिस आता है तो आप किसी एडवोकेट से ही कर लीजिए। उससे बेहतर लीगल टर्म्स आप नहीं जानते होंगे, तो वो आपको आपकी द्वारा जो बात है उसके पास पहुँचा देगा, जिससे आपकी समस्या का अच्छे से समाधान हो जाएगा। तीसरी, आपको अगर न्यायालय का नोटिस आता है तो आप खुद डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई अधिवक्ता की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद भी जाकर अपनी पैरवी कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। आप बता सकते हैं कि साहब इस कारण से मेरा कर्ज नहीं चुकाया जा रहा है, इतना लेट हो जाएगा, इतना समय लग जाएगा, जिससे आपको और समय मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ने कर्ज नहीं दिया तो तुरंत आपको बंदी बना दिया जाएगा। तुरंत कई बार न्यायालय से नोटिस आता है तो लोग भाग लेते हैं, या लोक अदालत का नोटिस इसलिए आता है कि आप सेटलमेंट के लिए अगर एग्री हो, तो आपकी इच्छा हो तो आप आ जाओ, हम और आप बैठकर सुलह कर लेते हैं कि आपके पास इतना कर्ज है और हम आपको इतना कर्ज देकर आपको हम छोड़ सकते हैं आपका पीछा। तो इससे डरने की कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आप कर्ज देने में असमर्थ हैं तो बैंक से बात कर लीजिए। अगर बैंक नहीं मानता तो आप खुद ही लोक अदालत में पहुंच जाए, उसके बाद न्यायालय में पहुंच जाएगा। उसके बाद आप अपना एक आवेदन पत्र सरकार को भी दे सकते हैं कि मेरा कर्ज माफ़ कर दिया जाए, मैं एक किसान हूँ, मैं देने में असमर्थ हूँ, पहले मेरी स्थिति अच्छी थी लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा डूब गया हूँ। अगर आपका नंबर सही रहा, आपका लग रहा, तो किसान इसमें आपका लोन भी माफ़ हो सकता है। अभी गवर्नमेंट की प्लानिंग है, शायद ज़्यादातर किसानों का लोन माफ़ हो भी सकता है और ज़्यादातर चुनाव के आसपास ये होता भी है। और प्राइवेट कंपनी भी यही है कि अगर लोन माफ़ी में आपका ना होता है, प्राइवेट कंपनी भी माफ़ कर देते हैं। ज़्यादातर केसीसी वगैरह ही माफ़ होते हैं, लेकिन अगर आपने प्राइवेट कंपनी से भी लोन लिया तो छूट वगैरह तो उनमें भी ले सकते हैं आप। जैसे आप किसी भी कारण से ईएमआई को लेट जमा कर रहे हैं, तो आप अवगत करा दीजिए कि इस मंथ में आपकी ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा, इस कारण से ये चीज़, तो आप नेक्स्ट मंथ में सेटल हो सकते हैं।